So now let's talk about the cons of the preparations from home, of course, of the UPSC. So पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन एज एन ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आके आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन काफ़ी बार होता है कि घर पे गेस्ट आ गए, फ्रेंड्स ने बुला लिया. अगर आप अपने होम टाउन में रह रहे हो, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे तो ज़्यादा नहीं मुझे कोई नहीं बुलाता, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि कुछ हो रहा है किचन में, ये झन 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 की आवाज़ आ रही है. तो ऐसा नहीं है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट आप हो गए. अगर आप एक रूम में भी पढ़ रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. सो दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जैसे घर पे ही सब जा रहे घूमने, तो आपको मन करेगा यार मैं अभी चले जाती हूँ, कल पढ़ लूँगी. तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे. गेस्ट आ गए तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी एडमेंट नहीं हो सकते कि मुझे एक ही रूम में रहना है. आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरे बार आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाना पड़ेगा कि कोई आया है मेरे घर में तो मैं कैसे इग्नोर करूँ इतना. तो डिस्ट्रैक्शंस ये छोटे मोटे रहते हैं इस घर पे प्रिपरेशन के दौरान. तो ये था पहला पॉइंट. सेकेंडली अगर मैं एक बात करूँ, स्पेशली अगर दिल्ली को एस्पेक्ट में लेके बात करूँ कि जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो सीन चलता है उसके हिसाब से, कि आपको कई सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, कई सारे एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन अब जब आप घर पर रह के प्रिपेयर कर रहे हो और आपके दोस्त भी नहीं है, कोई सर्कल में है ही नहीं. आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड कर देते हैं. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, टच वुड. जर्नी में वी आर ऑल हेल्पिंग ईच अदर आउट. तो अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आपको हर चीज़ खुद फिगर आउट करनी पड़ती है. जैसे स्टार्टिंग में मेरा भी होता था कि ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी इस प्रिपरेशन में, कुछ पता ही नहीं था और कौन प्रिपेयर कर रहा है. तो फिर यही होता था कि सारी चीज़ें खुद देखो. आप एक यूट्यूब वीडियो देखोगे, उसमें कुछ और बोल दिया, दूसरे में कुछ और बोल दिया. तो आप अगर बाहर जाते हो, दिल्ली वगैरह जाते हो, कोचिंग लेते हो, तो आपको एक प्रिपेयर्ड पाथवे मिल जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. आपको डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस कम हो जाता है उसमें. लेकिन अगर आप घर से प्रिपेयर करते हो तो आपके डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम योर फेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, टू बी ऑनेस्ट. तो ये था सेकेंड पॉइंट. थर्डली अगर मैं ये बोलूँ कि किसी के फैमिलीज़ में इशू नहीं होंगे तो शायद मैं झूठ बोल रही होंगी या फिर आप झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ आते हैं. और मेरी फैमिली में ज़्यादा नहीं बताऊँगी लेकिन काफ़ी इश्यूज़ हैं. तो वो इश्यूज़ जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं, आप कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो, अगर आपके कान में वो आवाज़ जा रही है तो आप नहीं कर सकते उसको ज़्यादा इग्नोर. आपके कान में आवाज़ जा रही है, आपके मे बी आप 3 मिनट में उसको भूल जाओ या फिर 30 मिनट लगे या फिर 30 दिन लगे, लेकिन आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं चलेगा और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे और आप उदास होगे. तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा ही अगर आपके कुछ फैमिली में इश्यूज़ है तो, और होते ही हैं, जनरली होते हैं. तो ये काफ़ी बड़ा एक कौन है कि आप अगर घर से प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर और फैमिली में इश्यूज़ हैं तो आप नहीं कुछ कर सकते उसके बारे में, आप थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्ट होगे. और यही चीज़ अगर आप बाहर चले जाओ और आपको पता नहीं चलेगा तो आपके दिमाग में वैसा कुछ नहीं चलेगा, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन एंड स्टफ. तो आप उसी एक मोड में रहते हो. यहाँ पे एक मोमेंटम टूट जाता है अगर आपके दिमाग में वो सब चलता है तो. नेक्स्ट अगर मैं दिल्ली को ही एस्पेक्ट में लेके बात करूँ तो वहाँ पे मटेरियल्स काफ़ी इजीली अवेलेबल रहते हैं जैसा मुझे पता चलता है. मेरे जैसे इंसान जो डिजिटली नहीं उतना पढ़ना चाहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकता है लेकिन नहीं पढ़ना चाहता है क्योंकि पेन और पेपर की टच की आदत हो गई है, जैसा सृष्टि जैन देशमुख ने कहा था अपने वीडियो में. तो वही वो टच जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. और दिल्ली वगैरह में काफ़ी ईजिली मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं. मतलब दैट इज़ द मार्केट, दैट इज़ द सोल मार्केट फॉर, मतलब द सोल ऑफ द प्रिपरेशन, ऐसे क्या ही बोलूँ. तो यहाँ पे जब आप घर पे रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो, हर कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है. दैट इज़ नॉट द कोर जगह ऑफ द प्रिपरेशन.
तो मटेरियल्स की थोड़ी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, आपको डिजिटली डाउनलोड करना पड़ता है एंड यू नीड टू कीप योर क्या यू नीड टू संतुष्टि होना चाहिए, मतलब आपको उसी में संतुष्ट, यू नीड टू गेट सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट यू आर हैविंग. तो दिस इज अ वेरी बिग कॉन. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये सब फेस करते हैं यार, डिसिप्लिन्ड कैसे रहे. डिसिप्लिन्ड कैसे रहे मतलब मैं क्या बोलूँ कि कितना डिफ़िकल्ट है ये चीज़. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो घर से, यार आलू के पराठे बन गए थे, इतना खा लिया, थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा सो के उठती हूँ, फिर प्रिपेयर करेंगे. लेकिन ये इतनी ख़राब आदत है, इतनी बुरी आदत है जो कि आपको बाहर है कि आप यू नीड टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि आपको खुद खाना बनाने, खुद सब चीज़ करना है, तो आपका एक माइंडसेट वैसा बन जाता है. लेकिन आपको क्योंकि घर का कंफर्ट मिल रहा है तो आप कंफर्ट जोन में यू गेट कैरीड अवे एंड ये सब इश्यूज आते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी डिसिप्लिन एज यूर, मतलब आपने जो प्लान किया है उस हिसाब से डिसिप्लिन रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. आप मानो इस बात को है. अब बात करते हैं कुछ सल्यूशंस की. तो सल्यूशंस मैं क्या बोलूँ, मैंने जो किया है मैं वो बताती हूँ. यू नीड टू बी हेड स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी एडमेंट, यू नीड टू बी हेड स्ट्रॉन्ग कि नहीं कुछ भी हो जाए, आज जो डिसाइड किया है आज पढ़ना ही है, आज जो डिसाइड किया है वो करना ही है. एक आंसर लिखना है तो एक ही लिखो. आप डिसाइड करो एक लिखना है, एक ही लिखो, लेकिन वो एक लिखना है, आज तो बस लिखना है. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सल्यूशन. यू नीड टू बी हेड स्ट्रॉन्ग. आपको दिमाग उस हिसाब से ट्रेन करना है खुद का कि आप ना डिस्ट्रैक्ट हो. इसका और कोई सल्यूशन नहीं है. आपको प्रिपरेशन करना है घर पे, आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रहा है. आपके पास कोचिंग के असाइनमेंट्स नहीं है, आपकी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं चल रही है. आप खुद की कोचिंग हो और आपको खुद का शेड्यूल डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं. तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा. आपको हर चीज़, हर डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा. ईजी नहीं है, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सब कर लेते हैं, बकैतिया मारना सब कर लेते हैं, लेकिन ये होता नहीं है. लेकिन आपको करना पड़ता है. वो आप 1 साल में करो, 2 साल में करो. ऑफ कोर्स कोचिंग रहता है, एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है कि हाँ इस टेस्ट में तो फोड़ देना है, इस टेस्ट में तो मस्त मार्क्स लाने. लेकिन जब आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. लेकिन आपको खुद पे वो प्रेशर बनाना पड़ेगा. पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि आपको इस टेस्ट में अच्छा करना है, इस टेस्ट में फोड़ना है, अमन धतरवाल की लैंग्वेज में बोलूँ तो this is it about all the pros and cons you can face while preparing from home for the UPSC exam. So this is it. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं लंबा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि बिल्कुल एकदम दिल से निकला है. इसकी कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं दिखा रही हूँ, मैंने बस लिख के रखा है प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. बस मैंने पॉइंट्स लिखे थे और बाकी सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ लिटरली फ्रॉम द हार्ट. तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, और आप क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड we'll meet you in the next video. So bye.